शेयर मार्केट में पैसा क्यों डूबता है? आप किसी स्टॉक को खरीदते हो और आपके लेने के बाद गिरने लग जाता है, या मार्केट तो ऊपर जा रही है, सबके पोर्टफोलियो ग्रीन है, आपको नुकसान क्यों हो रहा है? मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसी पे आज की वीडियो रहने वाली है। मैं कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट टू इट। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। आपको बहुत काम में आएगी। बहुत ही सिंपल है और कोई भी ज़्यादा आपको इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा टूल है जो आपको पहले से बता देता है कि कब आपको मार्केट में एंटर करना चाहिए, जब मार्केट में फियर हो। ये इंडिया विक्स जो है, ये मोस्टली रहता है 14 के आसपास। यहाँ आप देख सकते हो 14 की वैल्यू है और ये पूरे साल का चार्ट है। ये लास्ट ईयर में है और अभी हम मई में एंटर कर चुके हैं। तो आप देखोगे मोस्टली जब भी ये ऊपर जाता है, बीच में कभी 30 पे गया, कभी 20 पे गया, फिर कभी आप देखो यहाँ 20 पे फिर से गया है, कभी 18 पे गया है, फिर 22 पे गया और फिर से अब 18 पे आ चुका है। ये तब होता है, ये स्पाइक तब आती है विक्स में, जब मार्केट में कोई पैनिक हो, कोई न्यूज़ हो, जैसे कि इलेक्शन था मोदी का, उसके बाद यहाँ पर भी बजट के टाइम पे भी जाता है, या फिर ट्रम्प के इलेक्शन में भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बजट की अनाउंसमेंट के पहले यहाँ पे जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था तब हुआ था, और अभी जब वॉर की एक्सकलेशन हो रही है तो फिर से ये देखो 14 से चलते 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 फिर से अब 18 और फिर 20 के तरफ जा रहा है। अब ये कैसे रिलेटेड है हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से? कब जब विक्स ऊपर जाता है हमें क्यों उस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये जून का टाइम है, पिछले साल का जून 2024, जब मोदी के इलेक्शन का टाइम आया था। आप देखो 32 तक गया था, और अभी मैं आपको जून के टाइम का निफ्टी दिखाऊंगा कि उस टाइम पे अगर आपने लिया होता तो आपको कितना फ़ायदा होता। तो इसको आप नोट कर लो, ये है 4 जून या 5 जून के टाइम जब विक्स में क्रैश आना शुरू हुआ। तो अब ये 5 जून का हम चल के देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ था। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और हम इसको थोड़ा पीछे करते हैं और जाते हैं जून में। अब आप देख सकते हो कि जून में जो निफ्टी थी वो एक तरीके से क्रैश करके 22,000 पर आ गई थी। तो इस तरीके के क्रैश में अगर आप बाई करते या ऊपर भी आपको बाई करते तो आप देख सकते हो कि निफ्टी ही 23,000 से चला गया 25,000 तक, या 24,000 25,000 तक। आप देख सकते हो 2,000 पॉइंट तो निफ्टी ने ही दे दिया। तो अगर निफ्टी इतनी तेजी से भागता है तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक्स हैं वो तो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और बड़ा बुल रन जो आता है वो विक्स जब इतनी तेजी से ऊपर जाता है तो उसके बाद जब वो क्रैश कर रहा होता है, और विक्स को क्रैश करना ही होता है, इस विक्स को लौटना 14 पे ही होता है, और तब आपको दिखाता है कि मार्केट में कितनी बड़ी तेजी आ रही है। तो ये मेरा समझाने का मतलब था। ये हो गया पहला एग्जाम्पल, लेकिन मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसके बाद अगस्त में एक फॉल आपको दिखेगा कि मार्केट में फॉल आया 25,000 से, निफ्टी करीब करीब 1,000 पॉइंट गिरा 24,000 तक। तो ये अगस्त का टाइम है, नीचे आप देख सकते हो ये अगस्त का टाइम है। अब मैं अगस्त 2024 में आपको विक्स दिखाता हूँ कि विक्स किस तरीके से यहाँ पर आया था। ये 5-6 अगस्त के बीच की बात है। अभी आप देख सकते हो आपके सामने विक्स का चार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो अगस्त में विक्स फिर से गया था 22 पे, और 22 से क्रैश करना शुरू किया, और मार्केट में रैली कैसे आई है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से जैसे जैसे विक्स क्रैश करने लग गया, मार्केट फिर से स्काई रॉकेट हो गया और नया हाई बनाया करीब करीब 26,000 तक का। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखा दिए कि जब विक्स पड़ता है तो क्यों हमें निफ्टी खरीदना चाहिए या स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में पैनिक होता है, फियर होता है, और उस टाइम पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को खरीदना होता है। अब ये दो एग्जाम्पल आ गए, उसके बाद आप देख सकते हो फिर से मार्केट क्रैश हुई है, और यहाँ आप देख सकते हो नवंबर के टाइम पे, नवंबर 2024 नीचे आपको दिख रहा होगा। अब नवंबर में हम देखते हैं विक्स क्या कह रहा है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर नवंबर है, और इसी नवंबर में आप देख सकते हो फिर से जो विक्स है वो 20 के आसपास चला गया था, एंड वही राइट
टाइम था आपके बाई करने का, क्योंकि वहाँ से फिर से विक्स जो है वो आ गया 14 पे। ये विक्स है क्या? ये विक्स बताता है कि मार्केट में फियर है, लोग बेच रहे हैं, और जब सारे लोग बेच रहे होते हैं तो हमारे खरीदने का टाइम होता है। ये नवंबर का टाइम है। अब नवंबर में फिर से देखते हैं निफ्टी ने क्या किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नवंबर में फिर से निफ्टी में एक जंप आया, करीब करीब 1500 पॉइंट का आपको फिर से इसमें जंप दिखेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी पैसा बना सकता है। 30 to 40% का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आपने नीचे यहाँ पर स्टॉक्स को खरीदा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी बार भी आप देखोगे ना कि विक्स जब नीचे आता है, मतलब विक्स जब बढ़ता है और उसके बाद गिरना शुरू होता है। तो फिर से देखते हैं आगे विक्स कब बढ़ा है। आई थिंक फेब में बढ़ा होगा, तो फेब का फिर से हम आके विक्स का चार्ट देखते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ये फेब के आसपास जब बजट आने वाला था जनवरी में, यहाँ पर आप विक्स देख सकते हो फिर से 18 पे गया और उसके बाद क्रैश करके फिर से 14 पे गया। तो फेब में देखते हैं क्या हुआ था। तो आप चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और फेब में देखते हैं। मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कि आप सिंपल लॉजिक से भी मार्केट को आराम से समझ सकते हो। सिर्फ आप अगर इंडिया विक्स को ट्रैक करोगे कब ये 18 के ऊपर जा रहा है, 17-18 पे जा रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे आया हुआ है। तो अब देखते हैं निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी में आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर आप देखो फेब के आसपास फिर से इसने एक बॉटम बनाया और फिर आपको 1000 पॉइंट की रैली इसने दे दी अगर आप यहाँ पर बाई करोगे। उसके बाद फिर से नीचे आया था, बॉटम बनाया था, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें क्या है कि विक्स कब ऊपर जा रहा है वो हमें समझना है। ये वही है फेब में जब ऑलमोस्ट फेब के स्टार्टिंग में विक्स गया था, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना था या ट्रेड पे एंट्री करनी थी, और उसके बाद फेब एंड होते होते या फेब के मिड में आपने को एग्जिट मार दो। एंड यहाँ पर देखो फिर से अप्रैल में, यहाँ पर अप्रैल के स्टार्टिंग में इस ईयर में फिर से विक्स गया 23 के आसपास। अब ये बहुत ज़रूरी है, देखो जब ये गया ना तो मार्केट कितनी नीचे गई थी वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसी चीज़ को आप समझ सकते। ये वही लेवल है। अप्रैल में आप देखो कि मार्केट क्रैश होके 21,800 तक चली गई और कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन अगर आप यहाँ पर खरीदते तो आप देखो 21,800 से ये गया 22,800, 22,800 से गया 23,800, मतलब 2,000 पॉइंट, और उसके बाद और 500 पॉइंट, मतलब 2,500 पॉइंट का आपको इसमें रैली मिला। ये वही अप्रैल का टाइम है जब विक्स चला गया है 23 पे। मैं आपको दिखाऊंगा फिर से, आपको विक्स देखने में समझ आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अप्रैल का महीना है और यहाँ पर अप्रैल में विक्स गया 23 पे, और यहाँ पर अगर आपने लिया होता तो आपको निफ्टी में कितना अच्छा रिटर्न मिलता। मतलब मेरे कहने का मतलब है जब भी विक्स ऊपर शूट करने लग जाए, जैसे इस टाइम पे वॉर जैसी सिचुएशन आ गई है, मार्केट नीचे गिर रही है, कोई भी खरीदना नहीं चाहता, लेकिन यही एक्चुअली में राइट टाइम होता है। विक्स आपका एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट में सही स्ट्रैटेजी दे सकता है कि कब आपको बाई करना है और कब सेल करना है। तो देखो आपको साल में भी कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिली, एक बार, यहाँ पर आपको सेकेंड, ट्वाइस, थ्राइस, ये चौथी बार, ये पांचवी बार, और अब छठवीं बार आपको मौका दे रहा है। और आप जब इसको 14 या 13 के आसपास आए विक्स, तो आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट भी कर सकते हो, या 50% एग्जिट कर दो और बाकी 50% होल्ड करो। फिर जब मार्केट में क्रैश आए, मार्केट में क्रैश आएगा जब विक्स ऊपर जाएगा, जैसे कि अभी जा रहा है, अभी भी विक्स 18 तक जा चुका है, तो ये राइट टाइम होता है मार्केट में एंटर करने का। यहाँ से बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि जब विक्स क्रैश होना शुरू करेगा तो फिर से लोग मार्केट में आएंगे और तब आपको मौका मिलेगा नहीं एंटर करने का। रीसेंट आप एग्जांपल देख सकते हो कि विक्स जब 23 का था तो निफ्टी 21,800 पे थी और उसने किसी को मौका नहीं दिया एंटर करने का बाद में, क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी से शूट हुआ कि लोग सिर्फ वेट करते रह गए कि कोई डिप आएगा और तब हम इसमें एंटर करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट क्रैश क्यों नहीं कर रही। देखो मार्केट क्रैश करनी होती तो कर गई होती, मार्केट क्रैश करेगी भी ना तो आप एंटर नहीं कर पाओगे। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा एंटर करना है विक्स देख के। मतलब मैं आपको विक्स दिखाऊं अभी, तो विक्स का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो ये तो पहले आपके डेली चार्ट है, और रोज़ का आप देखोगे तो विक्स रोज़ एक एक पॉइंट बढ़ता जा रहा है। इसको अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे ओपन करूँ तो आपको समझ में आएगा। इसको खोलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे,
तो ये क्या आपको रोज़ का दिखाएगा कि कैसे ये बढ़ रहा है। इसमें आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो कि रोज़ जब से पहलगाम का अटैक हुआ है, आप देखो 22 तारीख से ऑब्जर्व करोगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि विक्स था 14 या 15 के आसपास, जो कि नॉर्मल था। 15 से ये गया 16 तक, 16 से फिर ये गया 17, और 17 से 18, 18 से 19। जब तक कि अटैक नहीं होगा, अटैक तक ये विक्स बढ़ता ही जाएगा, और जैसे ही अटैक होगा विक्स में एक क्रैश आएगा। लेकिन तब वो आपको मौका नहीं देगा एंटर करने का। अगर आपको एंटर करना है तो अभी मार्केट में एंटर करने का सही टाइम है। थोड़ा थोड़ा एंटर करो, अगर 19-20 पे विक्स जाता है तो और एंटर करो। उसके बाद जब विक्स क्रैश करने लग जाएगा तो बहुत बड़ी रैली आएगी। ऐसा ही हिस्ट्री में होता रहा है। आप कोविड की भी हिस्ट्री ले लो या कोई भी हिस्ट्री ले लो, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ। आपको इंडिया विक्स यूज़ करना है। इंडिया विक्स बढ़ रहा है, आप उसमें एंटर करो। ये आपको सही में अच्छा पैसा बनाकर देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से ये चलता है। आप खुद भी ट्रैक कर सकते हो इंडिया विक्स को। ये आपको साल में 4-5 मौके तो दे ही देगा, एंड इससे आपको अच्छा 25-30% का साल में आपको रिटर्न मिल जाएगा। सो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।